हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं आज हुए टेस्ट जेई के। जो टेस्ट आज हुआ था जेई इलेक्ट्रिकल का टेस्ट आज हुआ है, जिसको कंडक्ट किया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा, और इसका पोस्ट कोड है दोस्तों 802। तो इस का जो हम जनरल सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। हम इसमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो जनरल सेक्शन से रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो जनरल सेक्शन में था वो था, टोटल नंबर ऑफ सेंसिस विलेजेस इन एचपी एज फॉर सेंसिस 2011 वाज। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल संगणित गांवों की कुल संख्या कितनी है। तो जो ऑप्शंस थी वो थी 17,822, 18,570, 19,583 और 20,690। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 20,690, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगली है 100, और प्रश्न है, कैलाश पीक इज लोकेटेड एट विच अल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो कैलाश पीक है वो किस अक्षांश पर स्थित है। इसकी जो ऑप्शंस थी वो थी 5,660 मीटर, 5,840 मीटर, 5,960 मीटर या 6,230 मीटर। इस प्रश्न का सही आंसर जो था वो था 5,660 मीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बाबा कांशीराम संबंधित हैं। ऑप्शंस थी सिरमौर, शिमला, कांगड़ा या फिर चंबा। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो जो कि बाबा कांशीराम जी जो रिलेट करते हैं वो है कांगड़ा से रिलेट, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलें, प्रश्न है, डूंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शंस थी कुल्लू में, मंडी में, बिलासपुर में या हमीरपुर में। तो डूंगरी मेला मनाली में मनाया जाता है, हिडिंबा देवी की याद में मनाया जाता है, तो ऑप्शन आएगी कुल्लू। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूरजताल झील स्थित है। ऑप्शन थी किन्नौर, सोलन, ऊना या लाहौल स्पीति। तो सूरजताल, चंद्रताल दो झीलें हैं, दोनों लाहौल स्पीति में हैं, ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुमार सेन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित एक उपमंडल है। ऑप्शंस थी कांगड़ा, शिमला, मंडी या हमीरपुर। तो जो कुमार सेन सब डिवीज़न है वो शिमला में है, ऑप्शन आएगी इसकी ऑप्शन आंसर बी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे। डॉक्टर वाई एस परमार, एस चक्रवर्ती, एन सी मेहता या फिर के सी मेहता। तो इसके जो सही आंसर है वो है एन सी मेहता। जो थे वो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। बाकी वाई एस परमार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, एस चक्रवर्ती फर्स्ट राज्यपाल थे, के सी मेहता जो थे वो चीफ सेक्रेटरी थे। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 106वां प्रश्न। प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो वॉल्यूम के हिसाब से है वो कौन सी है। और इस प्रश्न का जो ऑप्शन थी वो थी सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब। तो इसका जो सही आंसर है वो है वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी है वो है चिनाब, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लमखागा पास कनेक्ट्स किन्नौर विद विच प्लेस। लमखागा पास जो है वो किन्नौर को किस स्थान से जोड़ता है। ऑप्शंस थी गढ़वाल, स्पीति, रामपुर या मनाली। तो जो लमखागा पास है वो किन्नौर को उत्तराखंड से जोड़ता है, उत्तराखंड के हरसिल वैली से जोड़ता है। तो मीन्स ऑप्शन आएगी इसका आंसर ए गढ़वाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आएगी आपके पास 108। महमूद गजनवी ने किस वर्ष में कांगड़ा को लूटा था। ऑप्शंस थी 1009 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में, 1020 ईस्वी में या 1026 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर था वो महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था कांगड़ा पे हुआ था 1009 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शिमला शहर के संस्थापक कौन थे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड अमहर्ज अरेस्ट, लॉर्ड कर्जन या मेजर कैनेडी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेजर कैनेडी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110। डांड्रा मूवमेंट विच टुक प्लेस इन 1930 AD अगेंस्ट द मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर, बुशहर, सुकेत या सिरमौर।
हिमाचल प्रदेश में 1930 में किस राज्य के शासक के बुरे प्रशासन के विरुद्ध डांडरा आंदोलन हुआ? तो इसका सही आंसर है बिलासपुर। अगला प्रश्न है कुशांग जो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शंस हैं ब्यास, यमुना, रावी या सतलुज। तो इसका जो सही आंसर है वो है सतलुज नदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मानव भारती विश्वविद्यालय जो आजकल बहुत सुर्खियों में है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस थी बद्दी, बाथू, कुमारहट्टी या इंदौरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुमारहट्टी, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 113। प्रश्न है नुआला फोक डांस यानी कि लोक नृत्य नुआला जो है वो हिमाचल के किस जिले में करते हैं? ऑप्शंस थी सिरमौर, चंबा, कुल्लू या मंडी। तो इसका सही आंसर जो है वो है नुआला फोक डांस होता है चंबा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रश्न संख्या 114 के ऊपर। मोहनजोदड़ो किस राज्य से संबंधित है? सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही आंसर जो है सिंध जो है मोहनजोदड़ो जो है सिंध से रिलेट करता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 115। प्रश्न है आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम विच रीजन? आर्यंस जो थे वो भारत आए किस क्षेत्र से आए? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या सेंट्रल एशिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेंट्रल एशिया। अगला प्रश्न विच इज द उपवेद ऑफ ऋग्वेदा? ऋग्वेद का उपवेद कौन है? यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद या आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है तारीख ए लाई बुक किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक ऑप्शन जो है वो है अमीर खुसरो, फैज़ी, अबुल फजल या जियाउद्दीन बर्नी। तो इस पुस्तक है ये लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विच मुगल रूलर एम्प्रर एबोलिस्ट जजिया? किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया? बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह, फारूक सियार या मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न में जो सही आंसर है यहाँ का वो है जहांदर शाह। इसने जो है विधिवत रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 119 की ओर अगर हम चलें। प्रश्न है एक परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में किसने की? तो जो ऑप्शन थी वो थी डी पांडुरंग और बाल शास्त्री जंबेकर। बी ऑप्शन है श्रीधरालू नायडू एंड एम जी रानडे। सी ऑप्शन है स्वामी सहजानंद एंड राधाकांत देव या इनमें से ऑप्शन है डी कोई भी नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डी पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जंबेकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120, उसकी ओर हम चलते हैं। विच प्लैनेट हैज स्लोएस्ट रोटेशनल स्पीड? वीनस, मार्स, जुपिटर या सैटर्न। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है वीनस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एंडीज और रॉकीज किस प्रकार के पर्वत हैं? फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन या रेजिडुअल माउंटेन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ये दोनों जो है किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? फोल्ड माउंटेन्स की। अगला प्रश्न है म्यूनिक जर्मनी जो है वो किस लिए फेमस है? फिल्म्स के लिए, पेट्रोलियम के लिए, पोइट्री के लिए, लेंसेज के लिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लिए मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसलिए क्योंकि म्यूनिक में फिल्म इंडस्ट्री भी फेमस है और वहाँ के पोइट्री भी काफ़ी फेमस है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जो है मैं दोबारा स्टडी करूँगा और इसका डिस्क्रिप्शन में या कहीं कमेंट में इसको आपको आंसर दे दूंगा। अगर या फिर आप में से अगर किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप भी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर भी आंसर करें। अगला प्रश्न है 123वां प्रश्न। 123वां प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा टापुओं का समुदाय कौन सा है? वेस्ट इंडीज़, लक्षद्वीप, इंडोनेशिया या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है वो है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी, सिरुवनी, मांडवी या शिप्रा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इनमें से दलहनी फसल कौन सी है? तो बाजरा, मूंगफली, हेम्प या अदरक।
दलहनी फसल इसमें से है मूंगफली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इन विच इज नॉट ए टाइप ऑफ रिट, इनमें से कौन सी एक रिट की टाइप नहीं है? ऑप्शंस हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या निषेध या रिस्ट्रिक्शन। तो जो डी ऑप्शन है ये कोई रिट नहीं है, कोई किसी टाइप की रिट नहीं है, तो इसलिए ये आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या है 127, विच इज ए परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद का स्थायी सदन जो है वो है ऑप्शन विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा या इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी सदन जो है संसद का वो है राज्यसभा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जो एस्टिमेट कमेटी है पार्लियामेंट की उसके कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शंस थी 22, 25, 28 या 30। तो इसका सही आंसर है 30 मेंबर होते हैं कुल मिला के एस्टिमेट कमेटी में, जो लोकसभा की होती है, और ये सारे के सारे मेंबर लोकसभा से ही आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? 2002 में, 2005 में, 2008 में या 2015 में? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है जून 2005 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, लाल और हरा रंग मिला दें तो कौन सा रंग बनता है? मैजेंटा, सफ़ेद, पीला या सियान? तो अगर लाल और हरे को मिलाते हैं तो रंग बनता है आपके पास पीला, ऑप्शन आएगी सी। अगला प्रश्न है, इटली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड? तो इसका सही आंसर जो है टेमरिन में टार्टेरिक एसिड होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रास इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रास जो है किससे मिलकर बनता है? कॉपर या जिंक, या फिर कॉपर या टिन, या फिर लेड और एंटीमनी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है, ऑप्शन आएगी इसकी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 133, SITMAX, a trilateral naval exercise conducted recently between India, Thailand and which other country? ऑप्शंस आर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर या सऊदी अरब। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है इसका सिंगापुर, ऑप्शन जो सिंगापुर की है वो है ऑप्शन सी। तो अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या आ गई आपके पास 134। प्रश्न है, द थीम ऑफ द 15 G20 समिट ऑफ द ईयर 2020 वाज, ऑप्शंस रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स, सी पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस या डी सस्टेनेबल ग्रोथ एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस। ऑप्शन तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन संख्या 135। क्वेश्चन संख्या 135 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हेलो इनिशिएटिव टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड COVID-19 वैक्सीन? ऑप्शंस आर WHO, UN, CDC या WEF। तो इसका सही आंसर है यूएन ने हाल ही में एक हेलो इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जो कोविड-19 वैक्सीन जो है उसके बारे में जो अफवाहें हैं उसको दूर करने से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, विच F1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ क्लिंच टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 चैंपियनशिप? ऑप्शन थी लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लेक, मैक्स वर्स्टैपन या फिर डी सेबेस्टियन वेटेल। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। अब प्रश्न चलते हैं अगली की ओर। प्रश्न है 137वां, ड्यूमा इज रिलेटेड टू रशिया इन द सेम वे एज शोरा इज रिलेटेड टू मलेशिया, अफगानिस्तान, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो रशिया की संसद का नाम ड्यूमा है, उसी तरीके से जो अफगानिस्तान है उसकी संसद का नाम जो है शोरा है, इसलिए सही आंसर आएगा इसका अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, इफ पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 41590, देन हाउ पर्ल इज कोडेड एज? तो ऑप्शंस हैं आपके पास 21530, 24153, 25413 या फिर 25430। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 24153। तो 24153 ऑप्शन है बी, आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिसिंग टर्म इन द नंबर सीरीज 4, 18, क्वेश्चन मार्क 100,
180 294। ऑप्शंस हैं आपके सामने 32, 36, 40 या 48। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी 48। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन है हमारे पास 140। In a class of 45 students, a boy is ranked at 20th. When two boys joined, his rank was dropped by 1. What is the new rank from the end? अंत से उसका रैंक क्या होगा? 25वां, 26वां, 27वां या 28वां? तो अंत से उसका जब रैंक हम गिनेंगे, जब दो बच्चे और आएंगे, एक उसके ऊपर एक नीचे है, तो उसका रैंक आएगा 27वां। अगला प्रश्न है, एंटोनिम ऑफ एमलगमेट इज जनरेट, रिपेयर, मेटलाइज या सेपरेट? तो इसका सही आंसर सेपरेट रहने जा रहा है। और नेक्स्ट है, आई विल हैव टू डिस्पेंस डैश हिज सर्विसेज ऑफ एट विद। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ऑफ विद रह सकता है, हालांकि इसके लिए मैं भी कन्फर्म नहीं हूँ। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आंसर जो है गलत है तो आप कमेंट में बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू ड्रॉ द लॉन्ग बो इज टू ओवर एस्टिमेट वन सेल्फ, टू पुट अप हाई डिमांड्स, टू डिमांड ए वेरी हाई प्राइस, या टू मेक एन एक्सएग्रिएटेड स्टेटमेंट। इसका तो सही आंसर भी यही रहने जा रहा है, टू मेक एन एक्सएग्रिएटेड स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशंस इज कंसर्ट, फिलेंडरर, रोमियो या गून? तो इसका सही आंसर है फिलेंडरर। नेक्स्ट मूव करें, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अतिजमा आचार, अतिजमा आचार, अत्यजमा आचार, अत्याजमा चार? तो इसका सही आंसर जो है वो है अतिजमा आचार, ऑप्शन बी। रोग मुक्त में समास क्या होगा? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अवयवी भाव समास? तो रोग से मुक्त, तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पर तत्पुरुष समास आएगा, ऑप्शन सी। झालर में प्रत्यय क्या है? तो झालर में प्रत्यय झा, झाल, र, लर या र? तो इसका भी मुझे सही तरीके से आंसर पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से झाल इसका प्रत्यय रह सकता है। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरे पास, किरण का पर्यायवाची रश्मि, निकेतन, रुपया, सुधाकर? तो जो किरण है उसका पर्यायवाची होता है रश्मि, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये जो वीडियो है यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। हम जो जनरल सेक्शन है इसको सॉल्व कर चुके हैं इसमें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा जाते जाते, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग आपको, तो उसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी फ्रेंड्स ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी स्टडी से रिलेटेड ऐसे ही बहुत से वीडियो और भी आएंगे हमारे चैनल पर। तो देखते रहिए HP एग्जाम।